ओके, अस्सलाम वालेकुम। ये लास्ट टॉपिक हमारा रह गया इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड रिक्रूटमेंट के। जो रिक्रूटमेंट है उसके अंदर जो इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एक्ट है वो कैसे अपना रोल प्ले कर रहा है। ये कमीशन है जिसने कुछ रूल्स रेगुलेशंस और पॉलिसीज़ बनाई हैं इस एक्ट से रिलेटेड, क्योंकि होता ये था कि जो मैं गई हूँ फॉर अ जॉब इंटरव्यू और मेरे में कोई डिसेबिलिटी है, मेरा हाथ नहीं काम करता, मेरा पाँव नहीं काम करता, बट आई एम क्वालिफाइड, आई एम एलिजिबल, आई हैव वन हैंड टू यूज़, और हर तरह के मेरे अंदर सलाहियत मौजूद है, कैपेबिलिटी स्किल मौजूद है, लेकिन सिर्फ क्योंकि मेरे पास एक डिसेबिलिटी है या मैं थोड़ा सा जिसमें कहते हैं कि मेरी थोड़ा सा बाइसनेस है किसी चीज़ में, मैं बाइस्ड हूँ, कोई भी मसला मतलब मेरे साथ है जो डिसेबिलिटी में आता है, तो वो मुझे जॉब में नहीं रखते, क्योंकि ये मसला है। और वो मतलब वो रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई ऐसी फ़िज़िकल जॉब नहीं है, लाइक मैंने इंजीनियरिंग की मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, या मैंने कोई घर नहीं बनाना, मैं मज़दूर नहीं हूँ मैं, ठीक है, तो फिर आप मुझे जॉब पे क्यों नहीं रख रहे। तो इस तरह के इश्यूज़ आते थे, या पूछा जाता था कि जी आपकी कास्ट क्या है। ओके, आपकी कास्ट मतलब फॉर इंडियंस अगर हम कहें, अच्छा आप ब्राह्मण्स हैं, ठीक है, आपको हम कंसीडर कर लेते हैं। अच्छा आप शूदर्स हैं, आप विशु हैं, या कुछ और उसमें जो आ जाते हैं, तो हम आपको कंसीडर नहीं करेंगे। इस तरह के इश्यूज़ आते थे। फिर डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर माइनॉरिटीज़ होती हैं, लाइक हम पाकिस्तान में हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मेजॉरिटी में हैं। अगर हम इंडिया में चले जाएँ तो हम माइनॉरिटीज़ में आ जाएंगे, तो वहाँ पे अच्छा आप पाकिस्तान से हैं, आपका बैकग्राउंड पाकिस्तान से है, तो आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। किसी तरह का भी सेक्स, रिलीजियन, मतलब आप इस्लामिक नहीं हैं, आप हिंदू हैं, आप क्रिश्चियन हैं, इसलिए हमने आपको इस जॉब के लिए कंसीडर नहीं करना। या आप जो हैं ही शी में आते हैं तो आपको हमने कंसीडर नहीं करना। तो किसी भी जेंडर बेसिस के ऊपर, रिलीजन बेसिस के ऊपर, एथनिसिटीज़ बेसिस के ऊपर, किसी भी बेसिस के ऊपर आपको रिजेक्ट कर दिया जाता था। तो लेटर ऑन ये जो इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एक्ट है ये पास हुआ, और इसमें इस चीज़ को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया, और अगेंस्ट मतलब ये रखा गया कि ये लॉ के अगेंस्ट है, लेजिस्लेशन के अगेंस्ट है कि आप इन बेसिस के ऊपर किसी को रिजेक्ट करें। मतलब वो वुमेन है तो आप उसको रिजेक्ट कर दें, और आप मेल्स को ही रखें, मतलब आप मेल डोमिनेंसी के ऊपर बिलीव करते हैं। तो इस तरह के किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी फैक्टर के ऊपर अगर आप किसी को रिजेक्ट कर रहे हैं तो वो उस एक्ट के अगेंस्ट आता था। और उसमें उन्होंने स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस डेवलप किए, और लॉज के अगेंस्ट इसको कंसीडर किया, और उस पर लोगों को पनिशमेंट्स वगैरह मिलती थी। तो फिर इवन के इस तरह का भी रूल्स हैं कुछ कंट्रीज़ के अंदर, कि वो कहते हैं कि अगर हम किसी वेमेन को हायर कर रहे हैं तो उसके हस्बैंड को भी हमें हायर करना चाहिए अगर उसको कोई जॉब नहीं मिलती, सो डैट दे वर्क बेटर और उनका लाइफस्टाइल बेटर होगा। खैर पाकिस्तान में तो मोस्टली कंपनीज़ ने इस चीज़ को ख़त्म किया हुआ है कि अगर आपका कोई ब्लड रिलेशन है तो हम उसको हायर नहीं करेंगे, लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं इन डिफरेंट कंट्रीज जो इस चीज़ को फेवर करती हैं कि अगर आप हैं तो आपकी स्पाउस भी इक्वल राइट रखती है कि वो आकर यहाँ जॉब कर सके, इफ़ ही शी इज़ कैपेबल इनफ और ही इज़ कैपेबल इनफ। तो बच्चों ये इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ये है कि एवरी इंडिविजुअल ऑफ द सोसाइटी हैज़ इक्वल राइट टू डू अ जॉब इफ़ ही और शी इज़ कंडीशनड है ये चीज़, कि अगर उसके पास ये क्वालिटीज़ हैं, ये कैपेबिलिटी है, ये स्किल्स हैं, ऐसी ट्रेनिंग है कि वो उस जॉब के लिए एबल है, तो उसको हम लोग हायर करेंगे ऑन मेरिट ही करेंगे। लेकिन उसको कंसीडर, पहले तो कंसीडर ही नहीं करते थे ना, कि नहीं अच्छा आप ये हैं तो आपको हम कंसीडर नहीं कर सकते, आप मैरिड हैं तो हम आपको कंसीडर नहीं कर सकते, आपके बच्चे हैं तो हम आपको कंसीडर नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों को ख़त्म किया गया था इस एक्ट से। और आप इसको अब रीड कर लीजिएगा, और इसमें कोई इशू हो तो वो हम रिजॉल्व कर लेंगे। ओके, ये जो रियलिस्टिक जॉब प्रीव्यू हमने पढ़ा है इसमें उन्होंने एक फिगर दी हुई है 6.2 ऑन पेज नंबर 123। उसके अंदर ना मतलब दो तरीक़ों से उसको डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। एक ट्रेडिशनल प्रोसीजर्स थे और एक रियलिस्टिक प्रोसीजर्स थे, ठीक है। रियलिस्टिक जॉब रिव्यू में यही था ना कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स बताए जाते हैं आपको अबाउट योर जॉब, तो जॉब एप्लीकेंट को। तो ट्रेडिशनल प्रोसीजर्स में क्या आता था कि
क्या की जाती थी कि पहले ही जॉब एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ा दी जाती थी कि बहुत ही मज़ा आएगा, अच्छी सैलरी मिलेगी, और चैलेंजेस वगैरह इन चीज़ों को नहीं बताया जाता था। जबकि रियलिस्टिक प्रोसीजर्स में रियलिस्टिकली देखा जाता है कि आपको चैलेंजेस भी आ सकते हैं और ये सारा कुछ, ठीक है। ये मैं अब आपको डिफरेंस बता रही हूँ। बेसिकली जॉब इज़ टिपिकली व्यूड एज अट्रैक्टिव देखी जाती थी, और इसमें मे और मे नॉट बी अट्रैक्टिव, डिपेंड करता था कि इंडिविजुअल नीड्स पे, क्योंकि आपको जब चैलेंजेस भी पता चल गए हैं तो अब आपके पता चल गया कि आराम नहीं है, मुझे काम भी करना पड़ेगा, ठीक है। हाई रेट ऑफ जॉब ऑफर एक्सेप्टेंस, बहुत ज़्यादा चांसेस होते थे कि जॉब एक्सेप्ट कर ली जाए। यहाँ पर लोग जॉब ऑफर को रिजेक्ट भी कर देते थे आफ्टर सीइंग के वो उसको मीट कर पाएंगे इन चैलेंजेस को या नहीं। वर्क एक्सपीरियंस डिसकन्फर्म्स एक्सपेक्टेशंस, और इसमें क्या होता है, वर्क एक्सपीरियंस कन्फर्म्स एक्सपेक्टेशन। अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस अच्छा है तो आपको लगता है आप एक्सपेक्टेशंस जो हैं उसको मीट करने के काबिल हो सकते हैं, और अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है तो वो कंफर्म नहीं करता कि आप एक्सपेक्टेशंस को मीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके अंदर जो रियलिस्टिक प्रोसीजर है उसके अंदर सेटिस्फेक्शन नीड्स जो हैं वो मैच्ड की जाती थी जॉब के साथ, जबकि उसके अंदर ऐसा नहीं था, ठीक है। लोअर जॉब सर्वाइवल डिससेटिस्फेक्शन, क्योंकि वो बहुत पहले ही एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती थी जॉब से, तो वो बाद में डिससेटिस्फेक्शन की तरफ मूव आउट हो जाता था। जबकि इसमें जॉब सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि आप पहले से ही प्रिपेयर थे कि अच्छा ये चैलेंजेस आएंगे, ये थ्रेट्स आएंगे, मुझे इनको पूरा करना है, मैं इनको पूरा कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, फिर ही आप जॉब ऑफर एक्सेप्ट करते थे। तो इसमें इतने ज़्यादा सोचते नहीं थे आप क्विट करने का, बिकॉज यू आर वेल प्रिपेयर्ड इनफ। तो इस ये कुछ एक छोटा सा डिफरेंस था, और आई थिंक मैंने सारा कुछ कवर कर दिया है इसके अंदर। और कोई इशू है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। एक छोटी सी असाइनमेंट है जो मैं असाइन कर रही हूँ आपको, वो मैं इंशाल्लाह आपको ग्रुप के अंदर भी मेंशन कर देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो। मुझे अभी तक कोई फीडबैक नहीं आया आपकी तरफ से। सो सी यू।